Hello students, good morning to everyone. एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर हम पढ़ाए थे। टाइप 1 में 6 क्वेश्चन दिए थे, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी कोई भी कंपटीशन के व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सैंड इज POURING pouring from a pipe टाइप 1 में एक टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 2 में दूसरे टाइप का क्वेश्चन सब रहेगा इसी टाइप का। पाइप एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when its height is 3 सेंटीमीटर। कहता है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा सैंड का, उतना है। द फॉलिंग सैंड ऊपर से जब गिराया जाता है तो वो क्या बनता है, एक कोन टाइप का बन जाता है ग्राउंड पर। तो उसका हाइट कहता है 1/6 ऑफ रेडियस जो है हमको मालूम नहीं है, उसका 1/6 रेडियस का क्या है हाइट हो जाता है। तो हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, कितना बढ़ जाता है जब उसका हाइट 3 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या मानेंगे, पहले सॉल्यूशन में इससे पहले हम बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सेम टाइप का। लेट आर एंड, हमको रेडियस नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम है, लिखेंगे लेट आर एंड एच
be the radius and height of the sand cone, बालू का sand cone at time t respectively. And volume of the cone be V. According to question, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा उसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h हो जाएगा हमारा, हाइट कहता है, हाइट हो जाएगा रेडियस का छठा भाग, यानी r/6 हो जाएगा, और r इजकल्स टू 6h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6h। और क्या दिया हुआ है dV/dt, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, एंड dH/dt निकालना है, dH/dt हाइट निकालना है कितना सेंटीमीटर पर, h इजकल्स टू 3 सेंटीमीटर पर निकालना है, दिस इजकल्स टू व्हाट। क्लियर है, क्वेश्चन के अनुसार हमको इतना ही मिला हुआ है। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे वी नो दैट volume of the cone V इजकल्स टू क्या होता है, V इजकल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिस इजकल्स टू 1/3 पाई तो रहेगा ही, h का वैल्यू क्या निकाले हैं, पाई, r का वैल्यू निकाले हैं हम 6h, r का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, r इजकल्स टू यहाँ 6h कर दीजिए का होल स्क्वायर इंटू h। क्लियर हो गया, दिस इजकल्स टू क्या हो गया, v इजकल्स टू दिस इजकल्स टू 1/3 इंटू पाई इंटू 6×6 h स्क्वायर हो जाएगा इंटू h, कितना हो जाएगा h³, ये कटेगा 12×3=36, देयरफॉर v इजकल्स टू क्या हो गया हमारा 12 पाई h³, 12 पाई h³, इतना ही आया हमको, v इजकल्स टू आ गया। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ differentiating on both sides, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t के रिस्पेक्ट में, वी गेट क्या हो जाएगा dV/dt, दिस इम्प्लाई दैट दिस इजकल्स टू 12 पाई कांस्टेंट है, तब क्या आ जाएगा dH³ बाय किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, इंटू dH/dt,
चेन रूल के अनुसार क्या हो गया, dh/dt हो गया। अब इसको वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 12 पाई इंटू इसका क्या है, dxn पर है, x क्या है, h है, dxn/dx क्या हो जाएगा, n इंटू n मतलब 3 इंटू h पर पावर कितना 3-1, n-1 होता है 3-1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और इंटू dh/dt तो रहेगा ही dh/dt। अब यहाँ क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइड या और लिखिए dv/dt इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमको 12 3 जा 36 ये 12 3 जा 36 पाई h² dh/dt। अब dv/dt हमको पता है कितना है 18 और 18 सेंटीमीटर क्यूब या 18 लिख दीजिए डायरेक्ट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इजकल्स टू 36 पाई h² dh/dt। हमको क्या निकालना है, dh/dt लिखेंगे, देयरफॉर dh/dt इज इक्वल्स टू कितना हो गया, dh/dt ये ऊपर में रहेगा 18 और नीचे क्या चलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ dh/dt कितना है, इतना है 36 पाई h²। ये तो कट जाएगा हमारा, 18 1 जा 18, 18 2 जा कितना हो गया 1/2 पाई h², 1/2 पाई h²। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर dv/dt इजकल्स टू 1/2 पाई h², इतना ही आया। अब लिखेंगे हेंस द रेट ऑफ increase of height of sand cone with respect to t when h is equals to 3 सेंटीमीटर इच, कितना हो जाएगा dh/dt, यहाँ h है dh/dt एट कितना, एट हो जाएगा h इजकल्स टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई h², दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई h² के बदले में 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू 9, यही हो जाएगा। देयरफॉर dh/dt एट h इजकल्स टू 3 सेंटीमीटर इजकल्स टू 1/18 पाई, 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में क्या दिक्कत है यहाँ, कि इसको समझना आसान है। कौन का लेट r एंड h बी द रेडियस एंड हाइट, दोनों का हाइट मान लिया r और h, क्योंकि रेडियस का क्या है 1/6, हाइट क्या है, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस का
1/6 है। तो यहाँ तो h अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आप वॉल्यूम भी मान लिए हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया, h इजकल टू r/6। क्वेश्चन के अनुसार यही है, क्योंकि रेडियस का 1/6 है, तो ये 1/6 इंटू आर, तो r/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6h इसका टू आर, हमको रेडियस निकालना था, r इसका टू 6h। अब इसको dv/dt दिया हुआ इतना 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड dh/dt एट कितना, h इसका टू 3 सेंटीमीटर पर निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार यही था। तो हम जानते हैं कि v इसका टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब h के बदले, r के बदले हम क्या, 6h का होल स्क्वायर, r का इतना ही है वैल्यू, इंटू h, इसको क्या कीजिए स्क्वायरिंग करेंगे, 6h इंटू 6h 36h स्क्वायर हो गया। ये h स्क्वायर इंटू h कितना हो गया, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो h स्क्वायर 2 ये 1 3 हो गया, h क्यूब हो गया। अब ये हो गया v इजकल टू 12 पाई h क्यूब। अब इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे क्योंकि रेट क्या है, टाइम के अनुसार dv/dt हमको निकालना है। dv/dt 12 पाई कांस्टेंट है, तो एच क्यूब का क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, dh/dy के रिस्पेक्ट में होगा। फिर डी एच किसके रिस्पेक्ट में, टी के अनुसार, टी के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो चेन रूल के अनुसार क्या होता है, ये dh/dh इंटू dh/dt। तो ये हो गया 12 पाई, dxn फार्मूला पर है, dxn/dx यानी dHn/dh, यानी n क्या है 3 इंटू h का पावर कितना हो जाएगा, n-1 यानी 3 - 1, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, h स्क्वायर dh/dt रहेगा। अब इसको 36h पाई h स्क्वायर dh/dt। अब dv/dt हमको दिया हुआ है 18 और ये इतना आ गया, तो इसलिए dh/dt निकल गया 18/दिस मच, इसका कोफिशिएंट नीचे आएगा, तो ये हो गया 18 × 90, 18 × 2 = 36, तो 1/2 पाई h स्क्वायर आ गया इसका। क्लियर है। अब नेक्स्ट हो गया dh/dt इतना आ गया। अब रेट, इतना रेट पर निकालना था 3 सेंटीमीटर पर, तो इसको हम 3 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है, h का वैल्यू है, तो h का वैल्यू पुट कर दिए, तो इतना आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी सेम टाइप है, टाइप तो एक ही तरह का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वाटर इज ड्रिपिंग through a tiny hole at the vertex in the bottom of a conical funnel at a uniform at a uniform rate of 4 centimeter cube per second. When the slant height, एक नया चीज आया slant height of the water is 3 centimeter. Find the rate of decrease of
the slant height of the water given that, ये भी इम्पोर्टेंट है, given that vertical angle of the funnel is 120 डिग्री, इतना है। अब इसको देखिए कैसे बनेगा सॉल्यूशन। लिखेंगे, पहले इसका फिगर बना लीजिए। कोन का हम फिगर बनाएंगे, वर्टिकल है, क्लियर है। अभी इसको यहाँ ये इसका हो गया रेडियस ओ से बी तक इसका हो गया, ए हो गया। अब ये हो गया यहाँ पर, इसको यहाँ से यहाँ तक ये कर देते हैं। इसका एंगल बोल रहा है कि ये हो गया 60 डिग्री, यानी दोनों मिला करके 120 है। तो ये हो गया हमारा, ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ये 60 डिग्री एंगल हो गया। वर्टिकल एंगल ऑफ द फनेल का क्या है 120, 60 60 120 हो गया। अब यहाँ पर ये इसका ये हो गया, इसका रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक ओ है, तो ये ओ डैस्ट मान लीजिए। यहाँ ए डैस्ट मान लेते हैं, यहाँ बी डैस्ट मान लेते हैं। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, क्लियर है, ये पानी भरा हुआ है इसमें। तो कहता है वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू एट एनी होल एट द वर्टेक्स ये हो गया, यानी भी को वर्टेक्स कहिए, ये हो गया वर्टेक्स, क्लियर है, ये भी हो गया वर्टेक्स। अब इसका कहता है बट इन द बॉटम ऑफ ए कॉनिकल फनेल एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे लेट भी बी द volume of water, V be the volume of the water in the cone at any time t and L be the slant height, L be the slant height of the cone, slant height of the cone। क्या हो गया, गिवन dv बाई dt क्या हो गया, माइनस इसलिए लिखेंगे कि ये डिक्रीज कर रहा है, केवल साइन ये शो करेगा, माइनस होगा नहीं, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होगा, शो करेगा 4 सेंटीमीटर
क्यूब पर सेकेंड, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, यानी निगेटिव साइन लिख दीजिए यहाँ पर, निगेटिव साइन shows that decreasing V वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। एंड और क्या दिया हुआ, एंड L इजकल्स टू कितना दिया हुआ, सेलेंट हाइट कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सेलेंट हाइट दिया हुआ है। वर्टिकल एंगल ऑफ द फनेल इसका टू कितना 120 डिग्री, हाफ हो जाएगा ये 60 डिग्री। अब निकालना क्या है, एंड dl/dt सेलेंट हाइट dl/dt इजकल्स टू व्हाट, यही निकालना है। अब क्या करेंगे, अब ट्रेंगल में लेंगे क्या चीज़, इन ट्रेंगल A'(O') भी, ये ट्रेंगल में इसको यहाँ से यहाँ इसको भी मिला दीजिए। इन ट्रेंगल, ये ट्रेंगल में A'(O') भी, इसको भी है ये, भी मतलब वर्टेक्स, भी मतलब वर्टेक्स हो गया। तो ये ट्रेंगल A'(O') भी, तो क्या हो जाएगा, इसमें लेंगे तो ये होगा हमारा सेलेंट हाइट क्या हो गया L, ये हो जाएगा, ये L है और ये H है, ये बेस है। तो क्या हो जाएगा, इन लिखेंगे इन ट्रेंगल, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इन ट्रेंगल A'(O') क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इजकल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइट, ये हाइट नहीं, परपेंडिकुलर बाय L हो जाएगा, क्या है सेलेंट हाइट, यानी हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा A'(O'), क्योंकि एंगल के सामने जो ये साइड होता है वो, ये होता है साइड क्या चीज़, परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर बाय V'(A'), यानी VA', यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी सेलेंट हाइट हो गया, यानी P/L, P/L क्या हो गया, यानी P/L यानी क्या है A'(O') इतना, ये हो गया A'(O'), हमको यही निकालना है A'(O') में, यानी रेडियस निकल जाएगा A'(O') बाय VA' क्या हो गया हमारा सेलेंट हाइट L। तो L हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर A'(O') डेट मीन्स R, यहाँ हो जाएगा रेडियस, यानी उसमें क्या था, ये हमारा रेडियस है, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये रेडियस हो गया, इसको रेडियस R हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, इसका R ये हो गया, दोनों इक्वल है, यहाँ भी रेडियस यहाँ भी रेडियस है। तो ये हो गया, इस ट्रेंगल में ले रहे हैं तो साइन 60 डिग्री, एंगल के सामने का कोण क्या होता है, एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये क्या होता है सेलेंट हाइट, इसी को बोलते हैं सेलेंट हाइट, इसको क्लियर है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस P/H होता है, तो P हो गया ये परपेंडिकुलर, H हो गया सेलेंट हाइट H, तो ये हो गया इतना। तो A'(O') क्या हो गया रेडियस R हो गया, और R इजकल्स टू A'(O') इजकल्स टू R इजकल्स टू क्या हो गया L इंटू साइन 60 डिग्री, L साइन 60 डिग्री, यानी
L इंटू साइन 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2। कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा फिर, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VO डैश्ड यानी B/H, VO डैश्ड बाय OA डैश्ड, VO डैश्ड बाय यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, यानी बेस बाय बेस हो गया VO डैश्ड, और ये यानी ये हो जाएगा हमारा हाइट, VO डैश्ड क्या हो जाएगा, हाइट हो गया H बाय ये हो गया L, OA डैश्ड क्या हो गया VO डैश्ड, और ये हो गया OA डैश्ड, OA डैश्ड यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये VO डैश्ड यानी B/H होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B/हाइपोटेन्यूस होता है। तो B हो गया बेस हो गया हमारा, VO डैश्ड बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया VA डैश्ड, VA डैश्ड, VO डैश्ड बाय O डैश्ड A डैश्ड, VA डैश्ड, VA डैश्ड, VO डैश्ड बाय VA डैश्ड, यानी VO डैश्ड हमको निकालना है, यानी H इजकल्स टू इतना H/L कर दीजिए। VA डैश्ड क्या हो गया, L हो गया स्लैंट हाइट, यानी बेस हो गया हमारा, ये हाइट हो जाएगा उसके लिए, तो हो गया हाफ 1/2 ये हो गया H/L, देयरफॉर H इजकल्स टू क्या हो गया हमको L/2, यानी L/2, H इजकल्स टू L/2। क्लियर है। अब हमको H निकल गया, अब क्या निकालने लिखेंगे, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ द कोन V इजकल्स टू क्या होता है 1/3 पाई r² H, दिस इजकल्स टू 1/3 पाई, r के बदले में क्या लिखेंगे L√3/2 का स्क्वायर आई इंटू 1/2L, H हो गया L/2, ये हो गया √3L/2 हो गया क्या चीज़ R, देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर R इजकल्स टू √3L/2, ये R हो गया यहाँ, H हो गया यहाँ, ये हो गया रेडियस। रेडियस हमको मालूम था, रेडियस निकालना था, H निकालना था, अब यहाँ इतना हो गया, तो उससे स्लैंट हाइट में कन्वर्ट हो गया सब, तब ये हो गया दिस इजकल्स टू, ये हो गया 1/3 पाई, और ये 3L²/4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा L² इंटू हाफ L/2। अब कितना हो जाएगा, ये सब मिला करके ये 3 ये कैंसिल, अब बचा कितना πL3/8, देयरफॉर V इजकल्स टू πL⁴/4। क्लियर है। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to t, we get क्या आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dV/dt, dV/dt, π/4 क्या है, π/4 नहीं π/8 होगा यहाँ, π/8 dl³ किसके रिस्पेक्ट में होगा, L के रिस्पेक्ट में dl, और dl किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो यही हो जाएगा क्या चीज़, दिस इज टू π/8 इंटू 3
एल पर डी एक्स एन बाई डी एक्स, यानी एक्स की जगह पर एल है, डी एल एन, एन की जगह पर 3 है, तो 3 इंटू एल पर पावर कितना 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, आई इंटू डी एल बाय डी टी। और डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी -4 दिया हुआ है, -4 इजकल्स टू 3 पाई एल स्क्वायर बाय कितना 8 डी एल बाय डी टी लिखेंगे, देयरफॉर डी एल बाई डी टी इजकल्स टू -4 इंटू 8 बाय 3 पाई एल स्क्वायर, क्योंकि डी एल बाई डी टी का कोफिशिएंट क्या है 3 पाई एल स्क्वायर। दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे व्हेन, इतना ही रहेगा, व्हेन लिखेंगे व्हेन एल इजकल्स टू 3, व्हेन एल इजकल्स टू 3 तो क्या हो जाएगा डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इजकल्स टू -32, ऊपर में होगा 8 4 या 32 -32 बाय 3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दिस इजकल्स टू -32 बाय 9, 3 से 9 3 जा 27 पाई, यानी देयरफॉर डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इजकल्स टू -32 बाय 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। Hence the slant height of the water cone, of the water cone, माइनस में है तो इसलिए डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग at the rate of 32 by 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, जो हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। वाइल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए वर्टिकली केप्ट सिलिंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग वाइल, इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, हाइट भी दिया हुआ, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाइल इज चेंजिंग व्हेन द वाइल लेवल इज 18 सेंटीमीटर, कितना चेंज आएगा 18 सेंटीमीटर रहेगा। तो क्या करेंगे इसमें, लेट भी बी द, पहले भी मान लेंगे, लेट भी बी द वॉल्यूम ऑफ cylindrical drum and R be the radius at any time t, and h be the height,
गिवन क्या दिया है, dv बाई dt दिया हुआ है, dv बाई dt दिया हुआ कितना 16 dv बाई dt 16 ml है यहाँ ml m नहीं हो करके 16 ml है पर सेकेंड। वॉल्यूम है इसलिए ml है, ml होगा 16 ml पर सेकेंड। एंड निकालना क्या है हमको, एंड dh बाई dt निकालना है, dh बाई dt इसका टू व्हाट क्या हो जाएगा इसका, एज वी नो डेट as we know that volume of the cylindrical drum, volume of the cylindrical drum V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ आर इक्वल्स टू 7 आर स्क्वायर यानी 7 इंटू एच क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 49 पाई 7 से 49 पाई एच। देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो गया, v इक्वल्स टू 49 पाई एच। नाउ differentiating on both sides, with respect to t we get क्या आ जाएगा dv बाई dt इक्वल्स टू 49 पाई कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा dh बाई dt, dv बाई dt कितना दिया हो 16 इक्वल्स टू 49 पाई इंटू dh बाय dt। देयरफॉर dh बाई dt इक्वल्स टू यही निकालना है 16 ऊपर चला जाएगा बाय 49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये ज़्यादा भारी नहीं है, केवल क्वेश्चन ही देखने में बड़ा लगता है लेकिन आंसर इसका एकदम शॉर्ट में आया। हमको आर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आर कितना दिया हुआ, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, dh बाई dt निकालना था। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप थर्ड लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। 3 टाइप में हम उसको बांटे हैं पूरा चैप्टर को इसको। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइप के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।